हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट सेशन में मैंने आपको डिस्कस किया था लाइट का बेसिक क्या होता है। 10th क्लास का जो हमारा टॉपिक चला हुआ है ना, तो उसमें मैंने लाइट का बेसिक आपको बताया था। फिर मैंने उसके बाद मैंने प्लेन मिरर के बारे में बताया था, प्लेन मिरर कैसे बनाया जाता है और कैसे कैसे वो इमेजेस फॉर्म करता है, ठीक है ना। और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का जो हमारा डिस्कशन है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी कभी आप जब सैलून में जाते हो तो सैलून में क्या होता है, जैसे मान लो जिस चेयर पे आप बैठे हो एक मिरर आपके सामने रखा हुआ है और एक मिरर आपके पीछे होता है। तो सामने वाले मिरर में जब आप अपने आप को देखते हो ना, तो आपको सोचो कितनी इमेजेस दिखती होंगी उसमें। कभी ऐसे किया हो तो एक बार सोच के देखना, कितनी सारी इमेजेस आपको दिखाई देंगी प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको इमेजेस दिखाई देंगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। कितनी इमेजेस दिखेंगी आपको? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आपको दिखाई देंगी। सर वो कैसे दिखाई देंगी, तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ। और कितनी कितनी दूरी पे वो बनेंगी, कितनी कितनी उनकी डिस्टेंसेस होगी, सब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ भी आपको बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है, क्योंकि मैंने देखो माइक ले लिया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अभी धीरे धीरे चीज़ों को थोड़ा सा सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना और ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हमारे आज के टॉपिक को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो मेरा पहला केस ये है, आज का मेरा पहला केस ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँगा। यानी कि दो प्लेन मिरर को मैंने पैरेलल रख दिया, ठीक है, और बीच में मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो सोच के देखो कितनी इमेजेस बनेंगी। सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेंगी। कहाँ कहाँ बनेंगी मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी इमेज जब बनती है तो वो एक रे, दो रे या बहुत सारी रे की वजह से बनती है। तो प्यारे बच्चों, वो इमेज जो बनेगी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस के कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। और हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखता है? जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। बेसिकली ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है ना। तो टॉपिक को मैं शुरू कर रहा हूँ। मान लिया मेरे पास एक प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ है और एक प्लेन मिरर मान लो ऐसे रखा हुआ है। और ये मैंने इसमें यहाँ पे पॉलिश कर दिया इसको। ये दोनों के दोनों पैरेलल प्लेन मिरर हैं ये। और मान लो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन द मिरर इज 3 मीटर, वो 3 मीटर है। तो हुआ क्या, इसमें ये कोई लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, से हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लिया मैंने इसको। क्या मान लिया प्यारे बच्चों? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और यहाँ पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया ओ इज ऑब्जेक्ट। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया और ये मान लिया 1 मीटर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो 1 मीटर है फ्रॉम मिरर M1, और ये बेटा इसको M2 मान लो। तो यहाँ से दूरी कितनी बच गई इसकी? 2 मीटर। तो ऑब्जेक्ट को रखा गया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी इमेजेस बनेंगी इस ऑब्जेक्ट की, कितनी इमेजेस बनेंगी वो मुझे आपको बताना है। अब एक बात बताओ, यहाँ से रेज निकलेंगी, वो इस पे भी टकराएंगी, सेम टाइम में इस पे भी टकराएंगी। तो हम इसको 1 बाई 1 लेके चलते हैं। 1 बाई 1 देखो ध्यान से। मान लो पहले रे इस पे टकराती है, किस पे? M2 पे। तो देखिए एक बार, मान लो इस पे ये रे टकराई ऐसे। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर ये मिरर ना होता और ये अकेला होता
तो ये कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर पे। तो प्लेन मिरर की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, इमेज भी वो उतनी ही दूरी पे बनाएगा। तो इसका मतलब पहली इमेज इसने कहाँ बना दी, 2 मीटर पे, और वो ऐसे बनेगी प्यारे बच्चों, और ये इसको रे को ऐसे भेज देगा। ये रे ऐसे गई यहाँ से। अब इस वाले मिरर ने ये जो इमेज बनाई है, यहाँ पे जो इमेज, दूसरे मिरर ने जो पहली इमेज बनाई है वो इस वाले मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस मिरर की जो इमेज है वो इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। मतलब इस वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हो गया, 3 मीटर और 2 मीटर, यानी कि 5 मीटर। तो ये वाला इमेज कहाँ बनाएगा, 5 मीटर पे इधर। तो ये मान लो ऐसे आ जाएगा, और ये कितने पे बनाया इसने, 5 मीटर। और ये रे क्या कर देगा, इसको इधर भेज देगा यहाँ से। तो इसने अपनी पहली इमेज, अगर ये रे इस पे गिरी तो इसने कहाँ बनाई, 5 मीटर पे। अब ये रे इस पे टकराएगी। अब इसने जो ये इमेज बनाई वो इसके लिए क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो ये रे यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, तो 5 पे ये आ गई, 5 और 3 8, यानी कि 5 और 3 8। तो ये इमेज कहाँ बनाएगा, ये 8 पे बनाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, कहाँ बनाएगा ये मान लो यहाँ पे 8 मीटर पे बना रहा है। कितने पे बना रहा है ये, 8 मीटर पे। तो ये इसको फिर उधर भेज देगा आगे। सर ये तो आगे चली गई, अरे कोई बात नहीं। किसने कहा कि रे हमेशा यहाँ टकराएगी, यहाँ 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 यहाँ। एक रे नहीं बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, और उनके फॉर्मेशन से फिर जिस पॉइंट पे वो फोकस होती है वहाँ पे इमेज बनती है। चलो अब मैं पहली बार, अब मैं रे टकराता हूँ इस वाले पे। आई एम यूजिंग रेड कलर ऑफ मार्कर। देखो इधर, अगर यहाँ पे ये ऐसे टकराता ऐसे, तो बताओ अगर ये ना होता तो ये पहली इमेज कहाँ बनाता, सर 1 मीटर पे। तो इसका मतलब ये ऐसे आई और ये इसको ऐसे भेज देगा। अब इसके लिए ये क्या बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बन गया प्यारे बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो कितनी दूरी पे है, 3 और 1 4। तो ये कहाँ बना देगा, ये 4 पे बना देगा, और ये इसको इधर भेज देगा। उसके बाद अब इसने जो इमेज बना दी वो इसके लिए क्या बन गई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कितनी दूरी पे, 4 और 3 7। तो ये कहाँ बना देगा, ये 7 पे बना देगा, यानी कि यहाँ कहीं, और ये फिर इसको इधर भेज देगा। अब देखो आप प्यारे बच्चों, अगर ये मैं डायग्राम आपको पहले से बना के दिखा देता ना तो आप लोग पागल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। क्योंकि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना हमारे, जैसे अगर मैं रे ऑप्टिक्स की बात करता हूँ पार्टिकल नेचर के, उसमें जो हमारे ऑप्टिकल डायग्राम होते हैं ना, अगर उनको आप बनता हुआ देख लेते हैं तो सही है, अदरवाइज़ वो बहुत ही कम समझ में आते हैं। तो बेटा ऐसे इमेज बनेंगी। अब यहाँ से रे यहाँ भी टकरा सकते हो, फिर उसके लिए अलग बनेगा, यहाँ से यहाँ टकरा के भी कर सकते हो। तो क्या पता कितनी सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनी, कितनी इमेजेस बनी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ इमेजेस, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये तो मैंने इसको आपको डायग्राम समझाने की कोशिश की है, डायग्राम को समझाने और बताने की मैंने आपको कोशिश की है। अब एक बात बताओ, कितनी कितनी दूरी पे इमेजेस बनेंगी वो मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लो ये मिरर M1 है, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ अच्छे से? अगर ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है, तो एक बात बताओ, अगर ये ना होता तो पहले वाले मिरर ने इसकी इमेज कितनी पे बनाई, सर 1 मीटर पे। तो ये 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर रे पहले किस पे गिरती, M1 पे, तो पहली इमेज कहाँ बनाता, 1 मीटर पे, मैं बता चुका हूँ। अगर रे इस पे ना होके इस पे गिरती, इससे दूरी कितनी है 2 मीटर की, तो पहली इमेज कहाँ बनाता, 2 मीटर पे। तो ये 2 मीटर पे आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, पहली इमेज निकाल लो दोनों मिरर से, और अब इनके बीच में जो सेपरेशन है उसको ऐड करते चले जाओ, उसको ऐड करते चले जाओ। बताओ कितना आएगा, बोलियो
कितना आएगा प्यारे बच्चों? 3 मीटर ऐड करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे? इसमें अगर 3 मीटर ऐड करूँगा कितना आ जाएगा? 4 मीटर। इसमें 3 ऐड करूँगा कितना आ जाएगा? 5 मीटर। इसमें 3 मीटर ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 8 मीटर। इसमें 3 मीटर ऐड करूँगा कितना आ जाएगा? 7, 10, 11 मीटर, 14 मीटर, 13 मीटर, 16 मीटर, 17 मीटर, यह आ जाएगा। 8, 10, 14, 16 यह आ जाएगा। अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। अप टू प्यारे बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी इसमें। अब देखो उनकी मैं अब देखो यहाँ से इसने पहली इमेज कहाँ बनाई? मैं M1 की बात कर रहा हूँ। M1 ने पहली इमेज कहाँ बनाई? 1 मीटर पे, 1 मीटर पे। दूसरी इमेज कहाँ बनाएगा? 5 मीटर पे, 5 मीटर पे। फिर कितनी बनाएगा? 7 मीटर पे, 7 मीटर पे। इधर देख लो, पहली कहाँ बनाई? 2 मीटर, फिर कहाँ बनाई? 4 मीटर, फिर कहाँ बनाई? 8 मीटर, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। प्यारे बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। आया ना समझ में? पक्का? तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेके। अब मैं आज तो इतना ही डिस्कस, क्योंकि एक्चुअली में बात क्या है, मैं नया माइक लेके आया हूँ और थोड़ा सा वॉइस चेकिंग के लिए मैंने सोचा छोटी सी क्लिप बच्चों को बता देता हूँ, ताकि टॉपिक भी हो जाएगा और माइक टेस्टिंग भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में मैं लेके आऊँगा। अब तो कैसे रखे हुए हैं? पैरेलल। अब नेक्स्ट सेशन में उनको किसी एंगल पे लेके आऊँगा, तब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में इतना ही, ठीक है? अपना ध्यान रखना और मेहनत करो, कामयाबी ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे आप। बस सारा खेल भरोसे का है बेटा, अपना ट्रस्ट बना के रखो। और आपके ये चैनल आपका ही है, आपके अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नीडी स्टूडेंट हैं वहाँ तक हम पहुँच पाएँ और एक दूसरे की हम मदद कर दें, ठीक है? तो आज के सेशन में इतना ही। अपना ध्यान रखना और मन लगा के पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर।